हे एवरीवन, वेलकम बैक। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। एंड इस वीडियो के अंदर हम बनाने वाले हैं खुद का एक डायनामिक डॉकर रिवर्स प्रॉक्सी जस्ट लाइक ट्रैफिक। सो जस्ट इन केस यू डोंट नो दैट व्हाट इज ट्रैफिक, तो डोंट वरी, आई टेल यू दैट ये ट्रैफिक क्या है, व्हाट इज दिस एप्लीकेशन ट्रैफिक, एंड किस तरह से डायनामिकली डॉकर्स की रिवर्स प्रॉक्सी करती है, एंड इसको नोड जेएस के अंदर हम खुद कैसे बना सकते हैं स्क्रैच से। एंड वन मोर थिंग, रिसेंटली लाइक व्हेन आई वाज रिकॉर्डिंग माय कोर्स ऑन डॉकर, तो उसमें मैं एक सेक्शन रिकॉर्ड कर रहा था दैट वाज डॉकर नेटवर्किंग। एंड वो सेक्शन रिकॉर्ड करते करते मैंने लाइक ट्रैफिक को थोड़ा सा देखा, ट्रैफिक को थोड़ा सा कंसिडर किया। एंड आई वॉज रियली अमेज्ड जिस तरह से ट्रैफिक वर्क करता है। एंड आई वॉज लाइक यार, ये चीज़ इतनी ईजी है इम्प्लीमेंट करना, मैंने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सोचा। इट वॉज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ मी। एक डॉकर की रिवर्स प्रॉक्सी बनाना इज सच एन ईजी टास्क इफ़ यू नो अबाउट डॉकर नेटवर्किंग। एंड अभी तक मैंने इस चीज़ को एक्सप्लोर क्यों नहीं किया था। आई वॉज लाइक शिट मैन, आई नो द स्टफ एंड वाई डिडंट आई डू दिस। सो नो वरीज, इट्स बेटर लेट देन नेवर। सो यहाँ पे हम बात करेंगे दैट रिवर्स प्रॉक्सी क्या होता है, डायनामिक रिवर्स प्रॉक्सी क्या होता है, डॉकर की डायनामिक रिवर्स प्रॉक्सी क्या होता है, किस तरह से हम पोर्ट मैपिंग्स को मैनेज कर सकते हैं, बहुत सारी न्यू चीज़ें आने वाली है। सो विद दैट लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो हियर आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रैफिक, राइट, और ट्रैफिक, हाउस एवर यू वांट टू प्रोनाउंसिएट इट। सो ट्रैफिक क्या करता है, बेसिकली ये एक रिवर्स प्रॉक्सी है फॉर डॉकर कंटेनर्स। ऐसे समझ नहीं आएगा कि रिवर्स प्रॉक्सी क्या होती है, तो पहले मैं आपको बताता हूँ रिवर्स प्रॉक्सी का मतलब क्या होता है इन सिंपलर टर्म्स। सो लेट्स से दैट आपके पास एक सर्वर है, ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपका सर्वर है। एंड बिकॉज यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ ट्रैफिक, तो जो हमारे सर्वर्स होते हैं वो ऑटो स्केल करते रहते हैं, राइट। सो लेट्स से दैट दिस पर्टिकुलर सर्वर इज गेटिंग ऑटो स्केल्ड। नाउ ये बहुत सारे सर्वर्स हैं। नाउ लाइक आई हैव 4 सर्वर्स ऑन माय स्क्रीन एंड दीज 4 सर्वर्स आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग द ट्रैफिक। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होगा कि यूज़र किस सर्वर के साथ इंटरेक्ट करेगा वो कौन डिसाइड करेगा, बिकॉज इस सर्वर का अपना आईपी एड्रेस है, इस सर्वर का अपना आईपी एड्रेस है, ये अपना सर्वर है, ये एक अलग सर्वर है। तो यूजुअली व्हाट वी डू, वी यूज सम काइंड ऑफ रिवर्स प्रॉक्सी, जैसे कि सबसे पॉपुलर वन इज इंजनिक्स, तो हम इंजनिक्स को यूज़ करते हैं। इंजनिक्स क्या करता है, इंजनिक्स में अंदर वी कैन रजिस्टर दीज अपस्ट्रीम्स, वी कैन रजिस्टर दीज सर्वर्स कि भाई मेरे पास ये अभी आज के दिन में मेरे पास ये 4 सर्वर्स हैं। सो आई कैन जस्ट से हे दीज आर दी 4 सर्वर्स जिसके बीच में यू हैव टू डू अ रिवर्स प्रॉक्सी। एंड यूज़र, ठीक है, ये यूज़र नहीं है, दिस इज ट्रैफिक। तो यूज़र क्या करता है, वो हमारे इंजनिक्स सर्वर से, तो दिस इज द यूज़र वन। तो यूज़र हमारे इंजनिक्स सर्वर के साथ इंटरेक्ट करता है। इंजनिक्स की जो एल्गोरिथम है वो डिसाइड करती है दैट कौन से सर्वर पे इसकी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड होगी। जस्ट फॉर एन इंस्टेंस, जैसे एक एल्गोरिदम का नाम है राउंड रॉबिन, तो उसमें क्या होता है, पहली रिक्वेस्ट पहले सर्वर को, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, देन फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11th, 12th। तो इस तरह से भी होता है, स्टिकी सेशंस भी होता है, तो बहुत तरह के एल्गोरिदम्स होती हैं विच वी कैन इम्प्लीमेंट इन इंजनिक्स। तो इसका मतलब होता है रिवर्स प्रॉक्सी। एंड व्हाट डू आई मीन बाय डॉकर की रिवर्स प्रॉक्सी, इट्स बेसिकली दैट यू हैव अ डॉकर इन्वायरमेंट, ठीक है, आपके पास ये एक डॉकर इन्वायरमेंट है जिसके अंदर डॉकर इंजन इंस्टॉल्ड है। इसके अंदर यू कैन अज्यूम दैट अ लॉट ऑफ डॉकर कंटेनर्स आर रनिंग, राइट, अ लॉट ऑफ डॉकर कंटेनर्स, ये एक कंटेनर है, ये एक कंटेनर है, ये एक कंटेनर है। तो इनके बीच में रिवर्स प्रॉक्सी करना डायनामिकली, देर इज़ अ वर्ड आई एम यूजिंग अगेन एंड अगेन, मैं एक वर्ड को बार बार यूज़ कर रहा हूँ, डायनामिकली। तो इनके बीच में डायनामिकली रिवर्स प्रॉक्सी करना उसको कहते हैं डॉकर रिवर्स प्रॉक्सी। तो ट्रैफिक कैसे काम करता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो एक पहले सिंपल देखते हैं बिना ट्रैफिक के। सो लेट्स से अगर मेरे को यहाँ पर एक डॉकर रन करना है, ठीक है, मेरे को डॉकर रन करना है एक इंजनिक्स, मेरे को एक इमेज रन करनी है डॉकर में, जिसके अंदर इंजनिक्स इज देयर। तो आई ऑलरेडी हैव इंजनिक्स की इमेज पुल्ड, सो यू कैन जस्ट से इफ आई डू डॉकर इमेजेस, यू कैन सी दैट अभी मेरे पास यहाँ पर इंजनिक्स की इमेज है। तो उसको हम कैसे रन कर सकते हैं, आई कैन जस्ट से डॉकर रन, लेट्स से आई टी, ओके, लेट्स सी दी लॉग्स, हाइफन हाइफन आर एम, एंड हम इसको बोलेंगे इंजनिक्स। तो अभी व्हाट यू विल नोटिस इज दैट माई इंजनिक्स इज रनिंग एंड इंजनिक्स रन्स ऑन पोर्ट नंबर 80। बट अगर मैं अपने मशीन के लोकल होस्ट पोर्ट नंबर 80 पे जाने का ट्राई करूंगा, यू कैन सी दैट देर इज़ नथिंग। क्यों? बिकॉज वो डॉकर कंटेनर चला, ठीक है, इट्स नॉट लाइक कि वो डॉकर ही नहीं चल रहा। अगर मैं आपको डैशबोर्ड यूआई पे दिखाता हूँ, तो व्हाट यू आर गोइंग टू नोटिस इज, जस्ट वन सेकेंड, या सो व्हाट यू कैन नोटिस, आई हैव अ लॉट ऑफ इमेजेस एंड यू कैन सी दैट येस देर इज़ अ कंटेनर रनिंग, एक कंटेनर चल रहा है जिस पे इंजनिक्स इज वर्किंग, बट आई एम स्टिल नॉट एबल टू एक्सेस बिकॉज उसके पोर्ट्स एक्सपोज नहीं है, बिकॉज वो कंटेनर हमारे डॉकर इंजन के अंदर चल रहा है एंड डॉकर के अंदर इट इज़ लिसनिंग ऑन पोर्ट 80। बट मैं उसको अपने होस्ट मशीन से, जो मेरी अपनी होस्ट मशीन है, दैट इज़ दिस मैकबुक, उससे मैं उस पोर्ट को एक्सेस नहीं कर सकता। क्यों? बिकॉज दैट इज़ इन अ प्राइवेट सब नेट, राइट।
अगर आपने डॉकर के बारे में पढ़ा है, यू नो दैट डॉकर के अंदर नेटवर्किंग होती है, डॉकर के अंदर डिफ़ॉल्ट ब्रिज नेटवर्क होता है विच इज़ अ प्राइवेट सबनेट, एंड मेरी होस्ट मशीन उस पर्टिकुलर इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकती। सो फॉर दैट हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर इसको कंट्रोल सी कर देते हैं एंड वापस इस कमांड को रन करेंगे। बट आई कैन से दैट एक काम करो भाई, मेरी होस्ट मशीन का पोर्ट 80 को मैप कर दो डॉकर के अंदर के पोर्ट 80 से, राइट। होस्ट मेरी मशीन 80 एंड लोकल सॉरी आई मीन डॉकर के अंदर 80 एंटर करूंगा, यू विल सी दैट इट इज रनिंग एंड नाउ आई विल बी एबल टू एक्सेस Nginx. So you can see that yes, the Nginx is working, right? That is how the Nginx is working. But अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल सी कर देता हूँ एंड आई डोंट गिव एनी काइंड ऑफ पोर्ट मैपिंग, हम कोई भी पोर्ट मैपिंग नहीं दे रहे, तो व्हाट यू विल नोटिस कि Nginx नहीं चलेगा। सो दैट इज बेसिकली हाउ दी डॉकर नेटवर्किंग वर्क्स, राइट। एंड नॉट ओनली दिस, एक और चीज़ हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर जब पोर्ट मैपिंग देते हैं, राइट, जब हम यहाँ पे पोर्ट मैपिंग देते हैं, आई कैन से कि एक काम करो, एक पोर्ट ले लो 8001 एंड उसको मैप कर दो डॉकर के अंदर के पोर्ट 80 से। तो अब क्या होगा, जो भी इसके पोर्ट 80 पे चल रहा है वो मेरे पोर्ट 8001 के ऊपर एक्सपोज होगा। तो देखो 80 पे मेरे पास कुछ नहीं आ रहा है, सो आई हैव टू गो ऑन टू द पोर्ट 8001 जहाँ पे मेरा Nginx इज रनिंग। तो इस तरह से डॉकर नेटवर्किंग वर्क करती है, ओके। अब बात करते हैं दैट, अब लेट्स से दैट मेरे को मेरी मशीन के ऊपर मल्टीपल Nginx सर्वर्स को चलाना है, राइट, दैट इज़ वेयर द रियल प्रॉब्लम स्टार्ट्स। तो यू कैन ऑलरेडी सी, ठीक है, इसको कंट्रोल सी करते हैं, तो यू कैन सी दैट मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक कंटेनर चलाऊँगा एंड इसको हम 80 पे ही मैप करेंगे एंड एक काम करते हैं, इसको लेट्स गिव इट अ नेम ITD, दैट मीन्स डिटैच्ड मोड, कि बैकग्राउंड में चलने दो। सो जैसे मैं एंटर करूँगा, यू कैन सी दैट येस वन कंटेनर इज रनिंग, पोर्ट 80 मैप्ड है। सो अगर हम यहाँ पे पोर्ट 80 पे जाएंगे, यू कैन सी इट्स रनिंग फाइन। लेट से मेरे को एक और कंटेनर चलाना है, राइट, एक और कंटेनर जिसको भी मुझे पोर्ट 80 पे चलाना है, बट यू कैन सी आई कैन नॉट, क्यों, बिकॉज पोर्ट 80 ऑलरेडी एलोकेटेड है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को इसको पोर्ट 80 तो नहीं, लेट से मैं इसको पोर्ट 8000 पे चला लेता हूँ। एक और कंटेनर चलाना है, उसको हम पोर्ट नंबर 8001 पे चला लेते हैं। मेरे को एक और कंटेनर चलाना है जिसको हम पोर्ट नंबर 8002 पे चला सकते हैं। नाउ यू सी दी प्रॉब्लम, राइट, मेरे को मैनुअली याद रखना पड़ रहा है दैट कौन सा पोर्ट एलोकेटेड है एंड कौन सा पोर्ट फ्री है। इफ़ यू सी हेयर दैट अगर मैं डॉकर का मैनेजर हूँ, राइट, आई एम द ऑर्केस्ट्रेटर, मेरे को याद रखना पड़ेगा दैट किस कंटेनर को मैंने कौन से पोर्ट के ऊपर मैप किया था। तो अगर मेरी रिक्वायरमेंट है दैट मेरे को इस पर्टिकुलर डॉकर कंटेनर के साथ इंटरैक्ट करना है, आई हैव टू रिमेंबर कि 8001 के ऊपर एक्सपोज्ड है। तो यहाँ पर इफ़ यू रिमेंबर, इफ़ यू सी द प्रॉब्लम इज़ बिग, राइट। तो अभी मैंने रिसेंटली एक असाइनमेंट दी थी जिसमें यू हैव टू बिल्ड एन क्लाउड आईडी। तो अगर आप बहुत सारे यूजर्स आपके मशीन पे आते हैं, एवरी वन इज स्पिनिंग देयर ओन इंस्टेंस, तो आप उन पे पोर्ट कैसे मैनेज करोगे, हाउ विल यू रिवर्स प्रॉक्सी, हाउ विल यू गिव देम एक्सेस। क्या आप यूज़र को बोलोगे कि भाई हमने तुम्हारे लिए एक एक प्लेग्राउंड स्पिन अप कर दिया एंड दिस इज़ योर स्पेसिफाइड पोर्ट, तुम्हें इसी पोर्ट के ऊपर बात करनी है। दैट इज़ लाइक अ बाउंडेशन, आप उसको बाउंड कर रहे हो कि भाई तू कोई और पोर्ट यूज़ ही नहीं कर सकता। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो को सॉल्व करने के लिए वी हैव ट्रैफिक। तो ये कैसे काम करता है, आई विल शो यू। सो नाउ लेट्स सी कि ट्रैफिक इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है एंड फिर किस तरह से हम स्क्रैच से खुद इस ट्रैफिक चीज़ को बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे गेट स्टार्टेड के ऊपर, बहुत ईजी। यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें पहले कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनानी है, ठीक है। तो YAML के ऊपर क्लिक करते हैं, यू कैन सी दैट वी हैव अ कॉन्फ़िगरेशन फाइल। ये एक सैम्पल कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, या फिर आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हो, लाइक यूज द ऑफिशियल डॉकर इमेज। सो ये आपको hub.docker.com पे ले जाएगा। यहाँ पे दिस इज़ द ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, लेट्स कॉपी दिस traffic.yml फाइल, ठीक है। तो उसके लिए आई हैव टू क्रिएट वन फोल्डर हेयर, तो mkdir कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको नाम देते हैं दैट ट्रैफिक TRA नाम देते हैं, cd into this TRA and code dot। सो VS कोड को हम कर लेते हैं स्पिन एंड यहाँ पर हम एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाते हैं, ठीक है। सो इसको हमें इसको क्या नाम देना है, वी कैन नेम दिस एज traffic.yml फाइल। बन गई मेरी फाइल एंड हम इसको कॉपी कर लेते हैं एंड लेट्स जस्ट डू अ पेस्ट। तो मैं इसको इफेक्टिवली क्या कह रहा हूँ, अगर आप देखोगे ना, हम इसको बोल रहे हैं कि भाई एक काम करना, docker.localhost करके एक नेटवर्क बनाना और इस docker.localhost के ऊपर यहाँ पर मेरे लिए सब डोमेन्स बनाते रहना, ठीक है। बताऊंगा ये क्या चीज़ है। तो हमने ये क्या YAML फाइल बना ली। अब हमें बस क्या करना है, हमें इस कमांड को कर लेना है कॉपी और हमें इसको यहाँ पे कर देना है पेस्ट।
तो पेस्ट। तो अभी ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली इट विल सर्च कि यार तुम्हारे पास ये पर्टिकुलर इमेज नहीं है ट्रैफिक की, तो ये ऑटोमेटिकली उस इमेज को करेगा पुल हमारे लिए एंड इट्स रनिंग। सो यू कैन सी एक डॉकर कंटेनर इज वर्किंग जिसका नाम क्या है, ट्रैफिक, आई मीन नाम तो ये है, जिसकी इमेज क्या है, ट्रैफिक। एंड व्हाट इज हैपनिंग इज हमारे पास यहाँ पर दो पोर्ट्स एक्सपोज हैं, पोर्ट 80 एंड पोर्ट 8080। लेट्स ट्राई टू विजिट पोर्ट नंबर 8080। ठीक है, 8080 पे क्या चल रहा है? सो 8080 पे यू कैन सी दैट मेरे पास एक बहुत ही प्यारा सा UI इज वर्किंग। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लेट मी शो यू स्टफ। हमने अभी तक क्या किया, हमने अभी तक ना एक प्राइवेट नेटवर्क लिया, ठीक है, बिकॉज यू नो दैट डॉकर क्या करता है, जब भी आप कोई कंटेनर स्पिन करते हो वो उसको बाय डिफ़ॉल्ट ब्रिज नेटवर्क के अंदर डालता है, ठीक है। टू वेरीफाई दिस यू कैन जस्ट डू डॉकर नेटवर्क LS, तो यू कैन सी दैट हमारे पास यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट ब्रिज नेटवर्क है। एंड अगर मैं यहाँ पे करता हूँ डॉकर नेटवर्क इंस्पेक्ट, ठीक है, एंड हम इसमें ये देते हैं, सो यू कैन सी दैट मेरा यहाँ पे ये वाला कंटेनर इज रनिंग। ये कंटेनर कौन सा है, यही वाला कंटेनर है, तो ये ब्रिज के अंदर चल रहा है। इसके अंदर हमने एक डॉकर कंटेनर स्पिन किया जिसकी इमेज कौन सी है, जिसकी इमेज है ये ट्रैफिक वाली इमेज। एंड इसको हम बाहर की दुनिया से एक्सेस डायरेक्टली नहीं कर सकते, राइट। हमने इसके ऊपर एक और चीज़ दी थी दैट हमने इसके दो पोर्ट्स को एक्सपोज किया था, पोर्ट 80 एंड पोर्ट 8080। सो यहाँ पे हम लिखते हैं पोर्ट 80 एंड पोर्ट 8080 को हमने एक्सपोज किया था। तो मतलब कि हमने इफेक्टिवली यहाँ पर क्या किया, इस प्राइवेट नेटवर्क, ये जो हमारा सब नेट था डॉकर का, इसमें से हमने इन दो पोर्ट्स को बाहर की दुनिया की तरफ एक्सपोज कर दिया। वॉट डू आई मीन बाय बाहर की दुनिया, मतलब कि मैं एज अ होस्ट मशीन फ्रॉम माई मैक आई कैन एक्सेस दिस कंटेनर एट पोर्ट 8080 एंड पोर्ट 80, बिकॉज मैंने उसको एक्सप्लिसिटली एक्सपोज किया है, राइट। इसके बिना हम इस नेटवर्क के अंदर नहीं जा सकते। डन, गुड। सो पोर्ट 8080 के ऊपर यू कैन सी दैट हमारे पास एक बहुत ही प्यारा सा एक UI एडमिन पैनल है। सो यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास कुछ सर्विसेज आर रनिंग जो हमें फिलहाल अभी समझ नहीं आ रही है। नाउ लेट्स जस्ट डू वन थिंग, हम ना एक Nginx का कंटेनर रन करते हैं जो हमने अभी देखा था। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक कंटेनर रन करने का ट्राई करूँगा जिसकी इमेज कौन सी होने वाली है, जिसकी इमेज हमारे पास होगी Nginx की इमेज होगी। एंड यू नो दैट Nginx रन्स ऑन पोर्ट नंबर 80। तो मतलब कि अगर मुझे इस कंटेनर को एक्सेस करना है, मेरे को इसका कोई ना कोई पोर्ट एक्सपोज करना पड़ेगा। 80 को तो मैं नहीं ले सकता बिकॉज 80 इज़ ऑलरेडी इन यूज़। तो हो सकता है आप सोचोगे पीयूष हम कुछ ऐसा करते हैं, डॉकर रन हाइफन ITD लेट्स से हाइफन RM, हम बोलेंगे दैट एक काम करते हैं, हम ना पोर्ट 8001 ले लेते हैं बिकॉज 80 इज़ ऑलरेडी इन यूज़ एंड हम उसको Nginx के ऊपर ऐसे मतलब एक्सपोज कर देंगे। तो दिस इज समथिंग दैट यू माइट बी थिंकिंग विच इज़ फाइन, विच इज़ एब्सोल्युटली राइट। बट वॉट आई मेन टू से, काम करते हैं हम ना कोई पोर्ट ही एक्सपोज नहीं करते हैं, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ कि यार एक काम करते हैं ना, इसको लेते हैं एंड कोई भी पोर्ट को एक्सपोज नहीं करते हैं, ठीक है। सो व्हाट आई वांट टू डू हियर, तो यहाँ पे चलते हैं डॉकर रन ITD हाइफन RM, इसको एक नेम दे देते हैं, लेट्स नेम इट एज आईफोन नाम दे सकते हैं, एप्पल दे सकते हैं, एप्पल नेम दे देते हैं एंड हम इसको बोलेंगे Nginx, ठीक है। Nginx, क्या मैं कोई पोर्ट एक्सपोज कर रहा हूँ? नहीं। क्या मैं इस पर्टिकुलर कंटेनर को एक्सेस कर सकता हूँ मेरी होस्ट मशीन से? नहीं। क्यों? बिकॉज ये एक प्राइवेट नेट के अंदर है, पोर्ट कोई भी एक्सपोज नहीं है, तो ऑफ कोर्स इट डजंट मेक सेंस। सो यू कैन सी दैट अभी हमारे पास एक कंटेनर इज रनिंग एप्पल, नो पोर्ट्स एक्सपोज्ड। तो मतलब कि एक एप्पल नाम का कंटेनर हमारे यहाँ पर चल रहा है। तो हमने बेसिकली किया क्या, हमने यहाँ पर इस चीज़ को रिमूव कर दिया, पोर्ट मैप ही नहीं किया। तो अब बात ये आती है कि एज अ यूज़र जो इस नेटवर्क के बाहर है, मैं यहाँ तक कभी भी पहुँच ही नहीं सकता। तो अब मैं इस कंटेनर को एक्सेस कैसे करूँ? ठीक है ना, मैं नहीं पहुँच सकता, कोई बात नहीं। एक काम करते हैं, ट्रैफिक पे ना रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। ट्रैफिक पे चलते हैं, HTTP सर्विसेज। तो कैन यू सी दैट यहाँ पर एक apple@docker करके ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक सर्विस आ गई, ऑटोमेटिकली apple@docker। कैन यू सी दैट? अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो व्हाट इट इज सेइंग इज कि अगर आप apple.docker.localhost को विजिट करते हो, apple.loc, इसको कॉपी कर लेते हैं। सो लेट मी जस्ट कॉपी दिस apple.docker.localhost एंड आप इस पर एंटर करते हैं तो आप Nginx के अंदर चले गए। एक सेकेंड, ये क्या हुआ समझ नहीं आया है ना, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, एक और कंटेनर स्पिन करते हैं, ठीक है, अलग इमेज का। डॉकर रन ITD, पोर्ट मैपिंग नहीं कर रहा हूँ, एंड इसको हम एक नेम देते हैं बनाना, एंड इसमें हम बोलेंगे HTTPD, ठीक है, ये एक अलग रिवर्स प्रॉक्सी अपाचे की। एंटर करते हैं। अब मेरी जो स्टेट है वो कुछ ऐसी है कि मेरे पास एक बनाना नाम का भी एक कंटेनर है। तो मेरे पास अभी क्या हुआ, मेरे पास एक और कंटेनर रन हुआ जिसका हमने नेम दिया बनाना, ओके। सो इसको हम रीनेम कर लेते हैं इफ़ आई कैन,
बनाना, एंड इसका भी हमने कोई भी पोर्ट एक्सपोज नहीं किया. द ओनली डिफरेंस इज दैट इस टाइम ये क्या है, ये अपाचे है. ओके, अपाचे का हमारे पास लोगो है, अपाचे का तो लोगो नहीं है. ठीक है, एनीवे यू अंडरस्टैंड कि अपाचे का लोगो नहीं है, तो कोई भी एक लोगो उठा लेते हैं. तो एज्यूम कर लो भाई ये अपाचे का लोगो है. ठीक है, एंड हम अब क्या कर सकते हैं, अगर हमें इस कंटेनर को एक्सेस करना है, तो अगर मैं यहाँ पे ट्रैफिक पे जाता हूँ एंड आई गो इनटू द HTTP सर्विसेज, यू कैन सी ऑटोमेटिकली यहाँ पर बनाना इज कमिंग, राइट, बनाना. एंड अगर हम इसको एक्सेस करते हैं बनाना डॉट डॉकर डॉट लोकल होस्ट, ऑटोमेटिकली मेरे लिए सब डोमेन्स बना रहा है, एंड यू कैन सी दैट नाउ इट इज़ ऑन HTTPD. तो दैट मीन्स वॉट इट इज़ डूइंग, ये क्या कह रहा है कि यार अगर तुम बनाना डॉट डॉकर डॉट लोकल होस्ट को विजिट करते हो, ठीक है, समझो इस चीज़ को, समझो, ठीक है, अगर आप इसको विजिट करते हो तो मैं आपकी रिक्वेस्ट को राउट कर दूंगा इस कंटेनर पे. अगर आप एप्पल डॉट डॉकर डॉट लोकल होस्ट पे विजिट करते हो तो वो ऑटोमेटिकली राउट हो रही है इस पर्टिकुलर चीज़ पे. कैसे, मेरे को ये बताओ, अगर हम इसको विजिट करते हैं तो एक कौन से पोर्ट के ऊपर रिक्वेस्ट आती है. बाय डिफॉल्ट दिस गोज ऑन पोर्ट 80, दिस गोज ऑन पोर्ट 80, एंड पोर्ट 80 लोकल होस्ट का पोर्ट 80 की जो रिक्वेस्ट है वो एक्चुअली में कहाँ फॉरवर्ड होती है, वो एक्चुअली में यहाँ पर फॉरवर्ड हो रही है, राइट. इफ़ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमने लोकल होस्ट के ऊपर पोर्ट 80 जो हमने एक्सपोज कर रखा है, ऑल दोज रिक्वेस्ट आर गोइंग टू दिस पर्टिकुलर कंटेनर. कौन सा, जहाँ पर क्या चल रहा है, जहाँ पर हमारा ट्रैफिक चल रहा है, राइट. एंड ये ट्रैफिक क्या कर रहा है, बहुत ही स्मार्टली ना, ये देखता है दैट आप कौन से सब डोमेन से आ रहे हो, कि आप एप्पल से आ रहे हो या बनाना से आ रहे हो. तो अगर आप एप्पल से आ रहे हो, वो ऑटोमेटिकली इसको रूट कर दे रहा है, वो उसको रूट कर रहा है इस पर्टिकुलर कंटेनर के ऊपर. अगर आप बनाना से आ रहे हो तो वो उसको राउट कर रहा है यहाँ पे. तो यू सी दैट बिकॉज ये कंटेनर नेटवर्क के अंदर बैठा है, तो इसके पास तो एक्सेस है इंटरनल आईपी का, लेकिन बाहर से ये हमें पोर्ट 80 दे रहा है और वो बोल रहा है भाई तुम अपने कंटेनर का नेम लेकर आओ, मैं अपने आप राउट करूंगा उसको. और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सारे पोर्ट्स एक्सपोज्ड हैं. मतलब कि अगर मेरे को इस कंटेनर के पोर्ट 8001, 8002, 8003, 3001, 3002 पे जाना है, तो मेरे को सिर्फ यहाँ पर पोर्ट 80 के साथ मेरे को यहाँ पे बस बोलना है कि भाई एप्पल के पोर्ट 3000 पे ले जाओ, लेट्स से. तो ये एप्पल के पोर्ट 3000 पे ले जाएगा, बिकॉज इंटरनली हर कंटेनर कोई भी पोर्ट्स एक्सपोज कर सकता है, होस्ट मशीन के ऊपर कोई पोर्ट से एक्सपोज नहीं है. तो ये पर्टिकुलर रिवर्स प्रॉक्सी, डॉकर रिवर्स प्रॉक्सी बीच में बैठी है, जो डायनामिकली देखती है कि अगर कोई भी सर्विस मेरे नेटवर्क में आती है, ये उसके ऊपर मेरे को रूट कर दे रही है. तो ऑसम स्टफ, राइट. एंड ये राउटिंग कैसे कर रहा है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, बनाना डॉट डॉकर डॉट लोकल होस्ट को अगर मैं यहाँ पे सर्विस पे क्लिक करता हूँ, HTTP पे चलते हैं, या यू कैन सी ये राउट हो रही है 172.17.0.3. मतलब कि दिस पर्टिकुलर थिंग एप्पल राउट कहाँ हो रहा है, इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस पर राउट हो रहा है. इसको कैसे पता कि इसका आईपी एड्रेस क्या है, डॉकर देता है यार, डॉकर देता है. अगर मैं यहाँ पर दोबारा से डॉकर नेटवर्क इंस्पेक्ट करता हूँ, तो व्हाट यू विल नोटिस इज कि भाई जो तुम्हारा एप्पल वाला कंटेनर था उसका एड्रेस था ये देखो 172.117.0.3, राइट. देखो ये वाला है. एंड उसके बाद जो आपका बनाना है उसका ये आईपी एड्रेस है. तो डॉकर नेटवर्किंग के अंदर हम कैसे एक्सेस कर रहे हैं, हमने ना एक रिवर्स प्रॉक्सी लगा दी, उसके पोर्ट एक्सपोज कर दिया और वो इंटरनली राउटिंग कर रही है. ब्रिलियंट आइडिया, ब्रिलियंट थिंग, राइट. एंड अगर आप खुद का कोई क्लाउड आईडी बना रहे हो, तो आप भी क्या कर सकते हो, आप डॉकर कंटेनर्स को स्पिन अप करो प्राइवेट नेटवर्क के अंदर. यूज़र को ना आप कुछ ऐसा दे दो कि भाई जो भी तुम्हारे कंटेनर का नेम है, लेट से कुछ भी, यहाँ पर आप एक आईडी ले सकते हो, डॉट, फिर जो भी आपका मतलब जो भी आपका डोमेन है, सो लेट्स से example.com. तो कोई भी रिक्वेस्ट जो आपके पास आएगी, आप अपनी एक रिवर्स प्रॉक्सी बनाओ, चाहे ट्रैफिक यूज़ करो, एंड इस कंटेनर आईडी से आप उसको वहाँ पे राउट करते रहो प्राइवेटली, एंड यूज़र जितने मर्जी पोर्ट्स को एक्सपोज कर सकता है. तो हम कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई अगर आपको पोर्ट 9000 पे लिसन करना, तो यू कैन जस्ट से हे कंटेनर आईडी -9000. तो हम क्या करेंगे, आपकी रिक्वेस्ट को इस कंटेनर के इस पोर्ट नंबर 9000 पे मैप कर देंगे. डायनामिक रिवर्स प्रॉक्सी हमें बनाना है. अब बात करते हैं खुद की रिवर्स प्रॉक्सी हम कैसे बना सकते हैं. आई होप यू अंडरस्टूड कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ट्रैफिक उसको कैसे सॉल्व कर रहा है, हाउ इट इज़ डूइंग डायनामिक रिवर्स प्रॉक्सी. एंड जस्ट इन केस इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आपको लग रहा है ना कि यार ये काफ़ी ओवरवेलमिंग हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हाउ द थिंग्स आर वर्किंग, ये नेटवर्किंग क्या होता है, वो क्या होता है, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में व्हाट आई वुड रिकमेंड यू है दैट आप क्या कर सकते हैं, यू कैन विजिट pro.piyushkar.dev. ठीक है, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा. एंड इसमें देयर इज अ प्रीमियम डॉकर कोर्स.
इस डॉकर कोर्स के अंदर ना ये सब चीज़ें ना बहुत ही ज़्यादा डिटेल में डिस्कस की गई हैं। एंड ये आइडिया मेरे को तभी आया था जब मैं ये कोर्स की वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा था। तो इसमें व्हेन आई वाज रिकॉर्डिंग दिस पर्टिकुलर सेक्शन ना, जिसमें हमने ब्रिज मोड नेटवर्क की बात की है, तो जब मैं इसको पढ़ा रहा था तो एकदम से दिमाग में क्लिक किया कि यार ऐसा भी तो हम कुछ कर सकते हैं ना। तो इसमें ना ये पर्टिकुलर चीज़ बहुत डेप्थ में डिस्कस की गई है कि भाई ये डॉकर नेटवर्क्स क्या होते हैं। यू कैन सी दैट कंटेनर्स को आईपी एड्रेस कैसे अलॉट होते हैं, वो किस तरह से ब्रिज बनाता है, किस तरह से वो होस्ट के साथ कनेक्ट करता है, एंड मतलब किस तरह से यू कैन इवन क्रिएट योर ओन प्राइवेट नेटवर्क्स, उसके अंदर हाउ यू कैन एक्सेस द कंटेनर्स यूजिंग आईपी एड्रेस। तो वहाँ से मेरे को ये आइडिया आया एंड आई थॉट कि ठीक है इस पर्टिकुलर चीज़ को यार यूट्यूब पे बनाना तो बनता है। सो या डू चेक आउट दिस पर्टिकुलर कोर्स, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। नाउ विद दैट लेट्स कोड आवर ओन डायनामिक रिवर्स प्रॉक्सी। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे Node.js को। हम बेसिकली क्या करेंगे, हम एक्सप्रेस यूज़ करेंगे एंड एक्सप्रेस क्या करेगा, पोर्ट नंबर 80 पे लिसन करेगा एंड 80 पे लिसन करेगा। 80 के ऊपर हमारा मैनेजमेंट एपीआई होगा, मतलब कि किसी को डॉकर कंटेनर स्टार्ट करना है, स्टॉप करना है, रन करना है, लिसन करना है, तो वो सारा होगा 80 पे। एंड पोर्ट 80 विल वर्क एज अ रिवर्स प्रॉक्सी। तो मतलब कि इफेक्टिवली वी आर रनिंग टू सर्वर्स 80 मैनेजमेंट एपीआई, 80 रिवर्स प्रॉक्सी, 80 डायनामिकली रिवर्स प्रॉक्सी करेगी यूजिंग द कंटेनर नेम। दिस इज व्हाट आई वांट टू अचीव। तो किया जाए कोड, चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल है, ट्रस्ट मी। सो यहाँ पर ही कोड कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर ही कोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे आई नीड कपल ऑफ थिंग्स। तो सबसे पहले एक index.js फाइल बना लेते हैं, ठीक है, एंड इसको भूल जाओ, ट्रैफिक को भूल जाओ अभी। एंड यहाँ पे हम कर लेते हैं npm init -y, ठीक है। तो ये हमारी package.json बन गई। यहाँ पे कुछ डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर लेते हैं। सो पहले तो मैं यूजुअली आई स्टार्ट विद टाइप्स एट नोड @types एक्सप्रेस यूज़ करते हैं एंड हमें इसको एज अ डेव डिपेंडेंसी सेव कर लेना है, ठीक है। तो पहले इन चीज़ों को इंस्टॉल कर लो, फिर हमें यहाँ पर इंस्टॉल करना होगा एक्सप्रेस को इंस्टॉल कर लो एंड हमें यहाँ पे इंस्टॉल करना होगा समथिंग नोन एज डॉकरोड, ठीक है। डॉकरोड क्या है, डॉकरोड बेसिकली देखो, अगर आपको थोड़ा बहुत डॉकर के बारे में पता है, यू नो दैट ये सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं, ये डॉकर इंजन के थ्रू काम करती हैं, राइट। डॉकर इंजन है जो एक्चुअली में कंटेनर्स को स्टार्ट स्टॉप एंड सब कुछ करता है। और ये डॉकर इंजन एक सॉकेट एक्सपोज करता है, ठीक है, एक सॉकेट। इस सॉकेट को यूज़ करके ना आप इस डॉकर इंजन के साथ बात कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, जो डॉकर रोड हम इंस्टॉल कर रहे हैं ना, वो डॉकर रोड को हम ना इसका एड्रेस देंगे सॉकेट का। अगर आपने नहीं अभी तक उसको गेस किया तो यू कैन सी दैट ये है वो सॉकेट का पाथ, हम यहाँ पर भी दे रहे थे। अगर आपको वो डॉकर रन वाली कमांड याद है, डॉकर रन जो हमने अभी किया था, हाँ। सो इफ़ यू सी दिस, हम यहाँ पर दे रहे हैं ना var run docker.sock। ये docker.socket फाइल के थ्रू हम डॉकर इंजन से कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसके ऊपर लिसन कर सकते हैं। तो ये जो डॉकर रोड है ये हमारी हेल्प करेगा कि इस सॉकेट के साथ कनेक्ट करके मैं प्रोग्रामेटिकली कंटेनर्स को स्टार्ट स्टॉप लिसन प्रॉक्सी सब कुछ कर पाऊँ। तो डॉकर रोड को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। सो कमिंग बैक टू द रिक्वेस्ट, सो npm इंस्टॉल डॉकर रोड भी कर लेते हैं एंड बिकॉज हम डॉकर रोड को यूज़ कर रहे हैं तो एक काम करते हैं, इसकी टाइपिंग्स को भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। सो npm इंस्टॉल @types/dockerode, ठीक है। तो डॉकरोड आ जाएगा एंड एक और चीज़ करना है, दैट इज़ http-proxy। तो http प्रॉक्सी क्या करती है, बेसिकली इसी से तो हम प्रॉक्सी वाला वो सर्वर बनाएंगे, ठीक है। वो जो हम प्रॉक्सी करेंगे ना चीज़ों को, वो हम इससे करेंगे। एंड अगर हमने प्रॉक्सी को यूज़ किया तो इसके टाइप्स को भी इंस्टॉल कर लेते हैं। सो @types/http proxy एज अ डेव डिपेंडेंसी। डोंट वरी, इसका आपको सोर्स कोड मिल जाएगा। एंड जस्ट इन केस यू आर अ पार्ट ऑफ माई प्रीमियम डॉकर कोर्स, तो यार ये सब चीज़ें आप खुद भी कोड कर पाओगे बिकॉज उसमें हर चीज़ बहुत डेप्थ में डिस्कस की गई है। सो दीज आर ऑल द डिपेंडेंसीज जो हम यूज़ कर रहे हैं। तो डेव डिपेंडेंसीज एंड ये बेटा तुम यहाँ पर कैसे आ गए, तुम यहाँ पर जाओ, ठीक है। सो दीज आर द डिपेंडेंसीज। कोड करना स्टार्ट करते हैं। सो एक्सप्रेस आ गया ना, हाँ। तो यहाँ पर व्हाट आई विल डू, कुछ चीज़ों को पहले इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। सो कॉन्स्ट http इक्वल्स रिक्वायर, http आ गया, कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल्स टू रिक्वायर द एक्सप्रेस। पहले एक काम करते हैं, पहले ना मैनेजमेंट एपीआई बना ले, बताओ। नहीं एक हाँ, पहले ना मैनेजमेंट एपीआई बना लेते हैं। मैनेजमेंट एपीआई बेसिकली क्या करता है, जो डॉकर को रन करेगा, स्टॉप करेगा और डिलीट करेगा, ठीक है। सो कॉन्स्ट इसको हम बोलेंगे मैनेजमेंट एपीआई, ठीक है। मैनेजमेंट एपीआई इक्वल्स टू एक्सप्रेस, ठीक है। अब मैनेजमेंट एपीआई के अंदर हमें क्या क्या चाहिए, देखो पहला मेरे को चाहिए कि जो कंटेनर को स्टार्ट कर दे। सो मैनेजमेंट एपीआई डॉट, अगर कोई भी तुम्हारे ऊपर पोस्ट रिक्वेस्ट करता है स्लैश कंटेनर्स
ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वी विल टेक रिक्वेस्ट, वी विल टेक रिस्पॉन्स एंड पोस्टमैन से कर लेंगे, अभी हम यूआई वगैरह पे तो ध्यान नहीं देंगे। एंड मैनेजमेंट API डॉट यूज़ एक्सप्रेस डॉट जेसन, तो यहाँ पर मुझे तुम इमेज दोगे, राइट, कौन सा कंटेनर रन करना, तो मुझे उसकी इमेज दोगे। सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट से रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, एंड बस तुम मेरे को एक काम करो, एक तो तुम मेरे को इमेज का नेम दो एंड मेरे को टैग दे दो जिसका हम बाय डिफ़ॉल्ट लेटेस्ट ले लेंगे। तो इफ़ यू आर अवेयर, तो डॉकर की जो इमेजेस होते हैं उसमें टैग्स होते हैं, वर्जन होते हैं, लेटेस्ट होता है V1 V2, तो इस तरह से टैग होते हैं। अब हमें क्या करना है, बहुत सिंपल है, फर्स्ट हम चेक करेंगे कि क्या ये इमेज ऑलरेडी हमने पुल कर रखी है। अगर हमने पुल नहीं की हुई तो हम पहले उसको पुल करेंगे, एंड अगर हमारे पास वो इमेज ऑलरेडी लोकली एग्जिस्ट करती है तो हम उसको डायरेक्टली रन कर देंगे। तो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू, तो उसके लिए हम डॉकर रोड का यूज़ करेंगे। सो कॉन्स्ट डॉकर रोड इक्वल्स रिक्वायर डॉकर रोड, ओके। सो डॉकर रोड को के साथ काम करने के लिए लेट्स क्रिएट अ डॉकर का इंस्टेंस। सो डॉकर रोड में ना बहुत फीचर्स हैं, आई मीन लिटरली बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं। सो इसको लेट्स कॉल इट एज डॉकर। सो डॉकर इक्वल्स न्यू डॉकर, एंड इसके अंदर वी हैव टू गिव द पाथ ऑफ दैट सॉकेट, वो क्या है, /var/run/docker.sock। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखो, सबसे पहले लेट्स चेक कि क्या ये पर्टिकुलर इमेज हमारे मशीन के ऊपर ऑलरेडी पुल्ड है या नहीं। तो इसको कैसे कर सकते हैं, देखो बहुत ईजी है। पहले ना सारी इमेजेस को लिस्ट कर लो। सो कॉन्स्ट इमेजेस इक्वल्स अवेट डॉकर डॉट लिस्ट इमेजेस, ठीक है। तो ये मेरे पास सारी इमेजेस आ गई एंड वी हैव टू मेक इट एसिंक, ठीक है, डन। अब हम क्या करेंगे, हम ना इमेजेस के ऊपर लूप करते हैं। सो फॉर कॉन्स्ट img ऑफ इमेजेस, ठीक है, इसको ना img की जगह सिस्टम इमेज बोलते हैं, सो दैट ये हमारे सिस्टम के इमेजेस हैं, सिस्टम इमेजेस। अब हमें चेक करना है कि क्या ये सिस्टम इमेज यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। सो इफ़ अगर सिस्टम इमेज इक्वल टू है, इसका बेसिकली फॉर्मेट क्या होता है, पहले हमारी इमेज आएगी अलॉन्ग विद द टैग। अगर ये एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब है हमें इमेज मिल गई। तो मतलब कि यहाँ पर ना एक फ्लैग बना लेते हैं, लेट इमेज ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स मान के चलते हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, एक्चुअली हमें यहाँ पर ना टैग्स को भी वो करना चाहिए, वेट, हमें यहाँ पे पता है क्या करना चाहिए, फॉर कॉन्स्ट सिस्टम टैग, ठीक है, हर इमेज के मल्टीपल टैग्स भी हो सकते हैं, ऑफ सिस्टम इमेज डॉट टैग्स है क्या यहाँ पे, डॉट रेपो टैग्स, एग्जैक्टली। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि भाई अगर हमारा सिस्टम टैग मैच कर जाता है इस चीज़ से, तो आई कैन जस्ट से कि भाई इमेज जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है एंड इसको ट्रू करके ब्रेक कर जाओ। एंड इफ़ यू रिमेंबर हमारे पास एक और लूप भी है, तो यहाँ पर भी अगर हमें वो पर्टिकुलर सिस्टम इमेज मिल जाती है इफ़ ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो यहाँ पर ब्रेकआउट कर जाओ। तो ये पर्टिकुलर कोड चेक करेगा कि क्या वो इमेज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है या नहीं, ठीक है। तो ये हमारा चेक पॉसिबल हो गया, डन, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। अब इस लूप से बाहर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे चेक करते हैं कि यार अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती तो भाई उसको पुल करो। अगर वो इमेज हमारे सिस्टम में है ही नहीं तो पुल करो ना। तो console डॉट लॉग लगा दें, पुलिंग इमेज, कौन सी इमेज हम पुल कर रहे हैं, तो यहाँ पे इमेज लगा दो, यहाँ पे टैग लगा दो कि भाई हम ये नया इमेज पुल करेंगे क्योंकि वी डोंट हैव इट। सो अवेट डॉकर भाई प्लीज़ मेरे लिए एक इमेज को पुल करो। कौन सी इमेज को पुल करना है, यहाँ पे बोलो भाई इस इमेज का ये वाला टैग पुल कर लो। तो डॉकर जो है वो इस इमेज को पुल कर लेगा। हाँ, इसमें थोड़ा बहुत टाइम लगेगा बट ठीक है, बिकॉज इट इज़ फर्स्ट टाइम, तो पुलिंग इज़ रिक्वायर्ड। अब अगर इमेज पुल हो ही गई है तो कंटेनर को स्टार्ट कर लो। सो बहुत सिंपल है। सो कॉन्स्ट कंटेनर इक्वल्स अवेट डॉकर डॉट क्रिएट कंटेनर, ठीक है। तो पहले कंटेनर क्रिएट कर लो। इस कंटेनर को हमें क्या क्या देना है, देखो इस कंटेनर को हम इमेज देंगे। कौन सी इमेज, तो जो हमने अभी पुल की, भाई इस इमेज को करना है, कोई भी पोर्ट को एक्सपोज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, बिकॉज अगर आपने मेरी डायग्राम देखी है तो हम बस कंटेनर्स को रन कर रहे हैं, हम बस कंटेनर्स को ना रन करते जाएंगे। रिवर्स प्रॉक्सी जो हमारी अब हम बनाएंगे ना, वो ऑटोमेटिकली कंटेनर्स को प्रॉक्सी कर लेगी। तो हमें इन कंटेनर्स को बाहर की दुनिया, आउट वर्ल्ड पे एक्सपोज करना ही नहीं है, ठीक है। तो कंटेनर हमने बना लिया, इमेज हमने दे दी, और हम इसमें क्या दे सकते हैं, हाँ इसमें हम वो बोलते हैं TTY कर देते हैं फॉल्स, डिटैच मोड में चलाएंगे। एंड होस्ट कॉन्फ़िग में हम एक दे देते हैं कि यार जब भी कंटेनर बंद होगा ना, इसको ऑटोमेटिकली रिमूव कर देना, बस डन। भाई तुम्हारा कंटेनर बन गया। अब हमें क्या करना है, इस कंटेनर को स्टार्ट कर देना है। ये कंटेनर बन गया है तो कंटेनर को स्टार्ट कर दो, अवेट कंटेनर डॉट स्टार्ट।
अब अगर तुम्हारा कंटेनर स्टार्ट हो ही गया है तो यूज़र को रिटर्न कर दो भाई रिस्पॉन्स। क्या रिस्पॉन्स रिटर्न करे? रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट जेसन। ठीक है, यहाँ पे बोल दो भाई तुम्हारा जो स्टेटस है वो तो हो गया है सक्सेस। भाई बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पर एक काम करते हैं, कंटेनर का नेम या कंटेनर का कुछ रिटर्न कर देते हैं। सो क्या रिटर्न करें, यहाँ पे हम बोलते हैं, देखिए कंटेनर का हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। कंटेनर डॉट, क्या हमारे पास इसमें कंटेनर का नेम है कंटेनर डॉट इंस्पेक्ट डॉट, इसमें हमारे पास नेम होगा। हाँ, तो ये देखो यहाँ पे मेरे पास कंटेनर का नेम इज कमिंग, तो इसको हम ऐसे बोलेंगे कि भाई तुम्हारा जो कंटेनर है जो भी उसका नाम है डॉट लोकल होस्ट पे तुम उसको एक्सेस कर सकते हो। तो दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग। तो मैंने उसको ना नाम कैसे दिया, अगर उसके कंटेनर का नेम लेट से एप्पल निकलता है ऑटोमेटिकली, मतलब आई एम नॉट टेकिंग द नेम फ्रॉम द यूज़र। अगर तुम्हें पता होगा कि डॉकर ना खुद कुछ फ्रेंडली नेम्स देता है, देखो जैसे डेजलिंग स्विजल्स, तो हम उसको बोलेंगे भाई जो भी तुम्हारे कंटेनर का नेम है उसको हमने ऐसे बना दिया डॉट लोकल होस्ट पोर्ट 80 के ऊपर। तो यहाँ पे तुम अपने कंटेनर को एक्सेस कर सकते हो, तुम उसको रिवर्स प्रॉक्सी कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, हमने एक अपनी मैनेजमेंट एपीआई बना ली है। ठीक है, सिमिलरली आप स्टॉप का भी कर सकते हो, पर ठीक है अभी के लिए बस मैं क्या चाहता हूँ कि भाई कंटेनर स्टार्ट हो रहे हैं। तो मैनेजमेंट एपीआई भाई तुम ना एक काम करो, लिसन करो पोर्ट नंबर 8080 के ऊपर, है ना, बिकॉज दैट इज़ हाउ ट्रैफिक इज़ वर्किंग। एंड console डॉट लॉक कर दो एक, वो बहुत ज़रूरी है, दैट मैनेजमेंट एपीआई इज़ रनिंग ऑन पोर्ट 8080। आगे समझ? डन है जी, बहुत बढ़िया। रिवर्स प्रॉक्सी बनाया, अब कंटेनर तो स्टार्ट हमने कर लिया, अब रिवर्स प्रॉक्सी बनाते हैं। तो रिवर्स प्रॉक्सी क्या है? रिवर्स प्रॉक्सी कुछ नहीं है बेसिकली, वो भी तो एक सर्विस ही है, एक सर्वर है। देखो एक सर्वर है विच इज़ रनिंग, जो पोर्ट नंबर 80 के ऊपर लिसन कर रहा है। कोई भी रिक्वेस्ट आएगी हम उसके सब डोमेन को पकड़ेंगे। मतलब देखो अब अगर रिक्वेस्ट यहाँ से आई, ठीक है, रिक्वेस्ट यहाँ से आ रही है, कंटेनर नेम को यहाँ से करो एक्सट्रैक्ट आउट, कंटेनर नेम का आईपी एड्रेस ढूंढ कर लाओ। ठीक है, उस कंटेनर नेम का आईपी एड्रेस ढूंढ कर लाओ और वहाँ पे रिक्वेस्ट को कर दो फॉरवर्ड। तो ये तुम्हारा आईपी एड्रेस है। तो एक काम करते हैं ना, मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, जब कंटेनर स्टार्ट होता है, जैसे ही कंटेनर स्टार्ट करता है, या फिर हम इसको डायनामिकली भी कर सकते हैं कि भाई तुमने मेरे को कंटेनर का नेम दिया, मैं क्या करूँगा, मैं उस कंटेनर को फाइंड कर सकता हूँ बाय नेम, फिर मैं उसका आईपी एड्रेस फाइंड कर सकता हूँ, मैं उसको रिवर्स प्रॉक्सी कर सकता हूँ। दिस इज़ वन थिंग दैट यू कैन डू, है ना। तो बट उसमें एक प्रॉब्लम पता है क्या है उसमें, मतलब ऐसा तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बट हर रिक्वेस्ट पे यू हैव टू फाइंड द कंटेनर विच कैन बी स्लो। क्या हो अगर मैं जब भी एक कंटेनर स्टार्ट होता है मैं उसके ऊपर लिसन कर पाऊँ, जैसे ही वो कंटेनर स्टार्ट होता है मैं अपने किसी हैश मैप में या कोई मेमोरी स्टोरेज में उसका नेम विद आईपी एड्रेस पहले ही स्टोर कर लूँ, सो दैट जब भी रिक्वेस्ट आए मैं उसको फटाफट प्रॉक्सी कर पाऊँ। दो तरीके हैं ना, एक तो क्या है, हर रिक्वेस्ट जब भी रिक्वेस्ट आई, जैसे एप्पल पे रिक्वेस्ट आई तो अभी बैठ के ढूंढेगा कि भाई एप्पल वाला कंटेनर लेकर आओ और उसका आईपी एड्रेस लेकर आओ, उसमें मैं मतलब फॉरवर्ड करूँ। दूसरा ये है कि भाई जब ये कंटेनर आया था तभी इसने इसने डिटेक्ट कर लिया हो कि भाई एक कंटेनर आ गया और उसको मैं रजिस्टर कर लेता हूँ। एंड यूजुअली द बेस्ट वन इज़ कि हम ना लिसन करते हैं, फिर हम यूज़र को बता भी पाएंगे कि कौन कौन से कंटेनर्स आर वर्किंग। ठीक है, तो लिसन करना अगेन वो डॉकर तुम्हें देता है। ठीक है, डॉकर रोड जो हमने अभी डॉकर यूज़ किया तो उसमें इट गिव्स यू, कैसे, बहुत सिंपल है, आई विल शो यू। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखो ये तो सारा मैनेजमेंट एपीआई है, उसको नीचे ले जाते हैं हम। ठीक है, सो यहाँ पे आई विल से डॉकर, वेयर एम आई टाइपिंग, बोलेंगे डॉकर डॉट गेट इवेंट्स। ठीक है, तो ये एक लिस्नर होगा गेट इवेंट्स। ठीक है, गेट इवेंट्स, इसमें हम एक फंक्शन पास करेंगे फंक्शन, इसमें हमारे पास आता है एरर या फिर हमारे पास स्ट्रीम ऑफ इवेंट्स आता है। ठीक है, अगर तो भाई एरर हो गया, इवेंट्स को हम गेट नहीं कर पाए, तो एक काम करते हैं, जस्ट डू अ console डॉट एरर। सो console डॉट लॉग कर देते हैं एरर इन गेटिंग इवेंट्स एंड यहाँ पर एरर को console डॉट लॉग करके रिटर्न कर दो। अगर एरर नहीं है तो देखो भाई जब भी स्ट्रीम में जब भी इस पर्टिकुलर स्ट्रीम के अंदर कोई भी डेटा आएगा, ठीक है, ये डेटा तुम्हें बताएगा दैट व्हाट इज़ हैपनिंग। जब भी डेटा आएगा यू विल गेट अ चंक। ठीक है, जैसे क्या हो सकता है चंक, मैं बताता हूँ। कंटेनर स्टार्ट हुआ, कंटेनर स्टॉप हुआ, कंटेनर डाई हुआ, कंटेनर का कुछ हो गया, कंटेनर आ गया चला गया, तो वो सारे जितने भी इवेंट्स होते हैं वो बेसिकली तुम्हें ये स्ट्रीम देगा। तो अगर तो कोई चंक नहीं है, एक नल चेक लगा लो, इफ़ नो चंक देन जस्ट डू अ रिटर्न। अगर चंक है तो उस इवेंट को ना वो कर लो, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लो, बिकॉज ये एक बफर होता है। ठीक है, कॉन्स्ट इवेंट इक्वल्स जेसन डॉट पार्स। ठीक है, जेसन के अंदर आता है, जेसन कर लो पास चंक डॉट टू स्ट्रिंग। डन। ठीक है,
एंड यहाँ पर मैं एक चीज़ गलत कर रहा हूँ, इसको इस ब्रैकेट में नहीं इस ब्रैकेट में करना है। इवेंट आ गया। अब हमें ना यहाँ पर दो इवेंट्स को सुनना है। जब कंटेनर आता है हमें उसका डोमेन रजिस्टर कर लेना है, जब कंटेनर चला जाता है, ख़त्म हो जाता है, रिमूव हो जाता है, हमें उसको हटा देना है। तो पहला इवेंट करते हैं भाई। अगर इवेंट का जो टाइप है, ठीक है, वो है एक कंटेनर, क्या बना, एंड इवेंट का जो एक्शन है वो है बेसिकली एक स्टार्ट, मतलब कि क्या हुआ, यहाँ पे कंटेनर स्टार्ट हुआ। तो हमें क्या करना है, इस कंटेनर को पहले ना गेट करो। सो कॉन्स्ट कंटेनर इक्वल्स डॉकर डॉट गेट कंटेनर, एंड इसमें ना हम कंटेनर की आईडी डाल देंगे, ठीक है, कंटेनर की आईडी डाल दो इवेंट डॉट आई। कंटेनर मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इस कंटेनर की इन्फॉर्मेशन को गेट करते हैं। सो कंटेनर इन्फो कैसे गेट करेंगे, तो हम बस यहाँ पे हम बस बोलेंगे अवेट डॉकर, सॉरी ये जो हमने कंटेनर लिया, कंटेनर डॉट इंस्पेक्ट। तो कंटेनर को इंस्पेक्ट करो, ठीक है। तो डॉकर इंस्पेक्ट कंटेनर करते हैं वो। मैं क्या इंटरेस्टेड हूँ, मेरे को एक तो इस कंटेनर का चाहिए इंटरनल आईपी एड्रेस, मेरे को चाहिए इस कंटेनर की कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है, एंड मेरे को चाहिए दैट ये कंटेनर का नेम क्या है। मेरे को ये तीन चीज़ें चाहिए, ठीक है। सो कॉन्स्ट कंटेनर नेम, वो मेरे को कैसे मिलेगा, कंटेनर इन्फो, ठीक है, कंटेनर इन्फो डॉट नेम। एंड इसमें बस एक प्रॉब्लम है, अगर आप यहाँ पर डॉकर इंस्पेक्ट करते हो तो यहाँ पे ना काम करते हैं, डॉकर पीएस करते हैं, दीज आर द कंटेनर्स रनिंग। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ डॉकर इंस्पेक्ट दिस थिंग, तो यहाँ पे ना आपको डॉकर के कंटेनर का नेम मिल जाएगा, ठीक है। ये नेम ये रहा, कैन यू सी, दिस इज़ दी, नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, दिस इज दैट वाज नॉट द नेम। हाँ ये है नेम, बनाना। ये ना स्लैश से स्टार्ट होता है, तो हमें ना वो स्लैश हटाना है। तो एक काम करते हैं, नेम का ना डॉट सब स्ट्रिंग ले लेते हैं, ठीक है, सब स्ट्रिंग स्टार्टिंग फ्रॉम दी 1। तो कंटेनर का नेम मिल गया, वो स्लैश मैंने शुरू से हटा दिया। इसका आईपी एड्रेस ले लो, है ना, इस कंटेनर का कुछ तो आईपी एड्रेस होगा, वो मेरे को देखो कैसे मिलेगा। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे ना, आपको यहाँ पर आईपी एड्रेस भी मिलेगा। तो 172 सर्च करें, सो यहाँ पे यू कैन सी 172, दोबारा सर्च करते हैं, या ये रहा आईपी एड्रेस 172.117.0.4। तो इस कंटेनर का प्राइवेट आईपी जो इस ब्रिज के अंदर है। तो कंटेनर इन्फो डॉट नेटवर्क सेटिंग्स डॉट आईपी एड्रेस, चलो जी आईपी एड्रेस भी मिल गया। अब एक काम करते हैं, इस कंटेनर के एक्सपोज्ड पोर्ट्स को भी ले लेते हैं, कौन कौन से पोर्ट्स इसमें एक्सपोज्ड हैं। तो वो हमें देखो यहाँ पे मिलते हैं। अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ ना पोर्ट, तो आपको यहाँ पे मिलेगा कि यहाँ पे ना TCP80, हाँ देखो एक्सपोज्ड पोर्ट, भाई इसका ना TCP पोर्ट 80 एक्सपोज्ड है। तो मैं ऑटोमेटिकली ना रजिस्टर कर लूँगा कि इसकी बाय डिफ़ॉल्ट रिक्वेस्ट पोर्ट 80 पे ही जानी चाहिए। तो कॉन्स्ट एक्सपोज्ड पोर्ट इक्वल्स ऑब्जेक्ट डॉट कीज़, ठीक है। तो कंटेनर इन्फो, बिकॉज मल्टीपल एक्सपोज भी हो सकता है, मेरे को सिर्फ फर्स्ट वाला चाहिए बिकॉज आई एम जस्ट इंटरेस्टेड इन दैट, डॉट कॉन्फिग डॉट एक्सपोज पोर्ट्स। हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसके ऊपर ना यहाँ पे कर सकते हैं कि भाई अगर उसका एक्सपोज पोर्ट है एंड एन एक्सपोज पोर्ट की जो लेंथ है दैट इज ग्रेटर देन 0, मतलब कि यस वी फाउंड एन एक्सपोज पोर्ट। तो यहाँ पे इसको स्प्लिट कर लो, ठीक है, बिकॉज दिस इज़ द पैटर्न ऑफ एक्सपोज पोर्ट डॉट स्प्लिट। इसको हम करेंगे एक्सपोज पोर्ट एट 0 डॉट डॉट एट 0, इसको हम करेंगे डॉट कर लो भाई, इसको स्प्लिट कर लो स्लैश से। तो यहाँ पर आपके पास एक्चुअल पोर्ट आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास उसका टाइप आ जाएगा। तो हम ना सिर्फ TCP को प्रॉक्सी करेंगे, इफ़ टाइप इज़ TCP। अगर उसका टाइप एक TCP निकलता है, ठीक है, बिकॉज यू कैन सी TCP पोर्ट है, तो हम उसको रजिस्टर कर लेंगे। तो भाई मेरे को एक पोर्ट मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे काम कर लेते हैं, एक लेट बना लेते हैं, लेट पोर्ट इक्वल्स, अभी के लिए नल कर लेते हैं, ठीक है। अगर हमें पोर्ट मिलता है तो भाई ये पोर्ट को इक्वल कर दो पोर्ट के, सॉरी इसको हम बोलते हैं डिफ़ॉल्ट पोर्ट। तो डिफ़ॉल्ट पोर्ट को इक्वल कर दो पोर्ट के। तो भाई देखो आपको कंटेनर का नाम मिल गया, आपको कंटेनर का आईपी एड्रेस मिल गया, आपको इसका डिफ़ॉल्ट पोर्ट मिल गया। अब इसको रजिस्टर कर लो किसी डेटाबेस में, आपको डेटाबेस यूज़ कर सकते हो, आप इन मेमोरी भी रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे इन मेमोरी का यूज़ कर लूँगा। तो यहाँ पे हम बोल देते हैं मैप, या फिर ये मेरा DB है इक्वल्स टू न्यू मैप। तो ये DB आप एज्यूम करके चलो ये आपका डेटाबेस है, कोई डॉक्यूमेंट DB है या कोई रेडिस टाइप का कुछ है। तो यहाँ पर एट द एंड हम यहाँ पे करेंगे db.set, ठीक है। क्या भाई इस कंटेनर नेम में मुझे क्या क्या चीज़ें सेट करनी है, कंटेनर नेम डाल दो, इसका आईपी एड्रेस डाल दो और इसका डिफ़ॉल्ट पोर्ट डाल दो। चलो जी आपकी DB की एंट्री हो गई।
एंड जस्ट फॉर द लॉगिंग पर्पस हम यहाँ पे console.log भी डाल देते हैं. सो console.log रजिस्ट्रिंग, ठीक है, रजिस्ट्रिंग, ठीक है. हम यहाँ पे कंटेनर नेम ले लेते हैं, कंटेनर नेम डॉट लोकल होस्ट, ठीक है, रजिस्ट्रिंग. एंड इसको हम कहाँ पे रिवर्स प्रॉक्सी करेंगे, इसको हम इसके आईपी एड्रेस पे, दैट इज समथिंग लाइक http कोलन कोलन इसका आईपी एड्रेस ऑन दिस डिफ़ॉल्ट पोर्ट. अगर डिफ़ॉल्ट पोर्ट है तो उसके डिफ़ॉल्ट पोर्ट पे रिवर्स प्रॉक्सी करेंगे. तो दिस इज़ व्हाट वी हैव टू डू. तो अभी हमने क्या किया, हमने सिर्फ और सिर्फ उसको अपने डीबी में सेट कर लिया है. अब एक रिवर्स प्रॉक्सी बनाए, ये तो बस एक लिसन कर रहा है, दिस इज जस्ट फॉर लिसनिंग. तो अब एक काम करते हैं, लेट्स क्रिएट अ रिवर्स प्रॉक्सी. तो रिवर्स प्रॉक्सी यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पे. सो कॉन्स्ट रिवर्स प्रॉक्सी इक्वल्स http डॉट क्रिएट सर्वर, ठीक है. हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस क्रिएट सर्वर के अंदर, ठीक है, हम ना यहाँ पर एक एक्सप्रेस का एप्लीकेशन बना लेते हैं, ठीक है, एक एक्सप्रेस का एप्लीकेशन. सो कॉन्स्ट रिवर्स प्रॉक्सी ऐप इक्वल्स टू एक्सप्रेस, डन, ठीक है. तो जिस तरह से हमने ये किया था, अब हम एक काम करेंगे, रिवर्स प्रॉक्सी डॉट यूज़. कोई भी अगर रिक्वेस्ट आती है, हर रिक्वेस्ट के ऊपर हमें लिसन करना है. तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमें कुछ कुछ चीज़ें करनी है. देखो, जब भी आपके पास इस सर्वर पे रिक्वेस्ट आएगी विच इज़ लिसनिंग ऑन पोर्ट नंबर 80, आपको ना उसका सब डोमेन ढूंढना है, क्या. तो वो कैसे कर सकते हैं, देखो, कॉन्स्ट होस्ट नेम उठाओ इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट होस्ट नेम. तो होस्ट नेम मतलब कहाँ पे यूज़र रिक्वेस्ट कर रहा है. इस होस्ट नेम के अंदर से सब डोमेन को स्प्लिट कर लो. तो सब डोमेन बेसिकली कैसे मिलेगा, देखो, अगर यूज़र इसके ऊपर रिक्वेस्ट कर रहा है तो डॉट से स्प्लिट कर लो हर चीज़ को और पहली वाली चीज़ उठा लो, तो सब डोमेन मिल जाएगा. सो सब डोमेन इक्वल्स टू, एंड आई कैन जस्ट से होस्ट नेम डॉट स्प्लिट कर लो, किससे, इसको तुम डॉट से स्प्लिट कर लो एंड उसका 0th एलिमेंट उठा लो, तुम्हें सब डोमेन मिल गया. अब हमें क्या करना है, हमें इस सब डोमेन जो कि हमारे कंटेनर का नेम है, हमें अपने डीबी में फाइंड करना है कि क्या इस कंटेनर नेम की मैपिंग हमारे पास है या नहीं. अगर नहीं है, इफ़ नॉट db डॉट हैज़ दिस पर्टिकुलर सब डोमेन, तो यहाँ पे रिटर्न कर दो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड 404, सॉरी रिस्पॉन्स डॉट वाई इज़ इट नॉट रिकमेंडिंग. मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या, हमने @टाइप्स तो इंस्टॉल की थी, राइट. तो फिर ये ऐसा तो नहीं आना चाहिए, ठीक है. ठीक है, अभी के लिए कंटिन्यू करते हैं. रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड 404 एंड इसको हम रिस्पॉन्स को एंड कर देंगे यूजिंग 404 नॉट फाउंड, कि भाई तुम गलत सब डोमेन पे हो. अगर हमें मैपिंग मिल जाती है तो एक काम करो, इसको गेट कर लो. सो इसको हम बोलेंगे कॉन्स्ट मैपिंग इक्वल्स db डॉट गेट कर लो, किसको, इस पर्टिकुलर सब डोमेन को. अब इस मैपिंग के अंदर हमें एक तो आईपी एड्रेस मिल जाएगा, है ना, इसको डिस्ट्रक्चर ही कर लेते हैं डायरेक्ट. इस तो मुझे को आईपी एड्रेस मिल जाएगा और एक मेरे को मिल जाएगा डिफ़ॉल्ट पोर्ट, एंड ऑफ कोर्स कंटेनर नेम तो हमारे पास है ही. अब हमें क्या करना है, हमें इसको प्रॉक्सी कहाँ करना है. तो देखो, हमें इसको प्रॉक्सी करना होगा http के ऊपर, कहाँ पे, इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस के ऊपर, इस पर्टिकुलर डिफ़ॉल्ट पोर्ट के ऊपर हमें इसको प्रॉक्सी करना है. तो यहाँ पे ना एक console.log कर देते हैं, console.log फॉरवर्डिंग, ठीक है, फॉरवर्डिंग कहाँ से रिक्वेस्ट आ रही है, इस रिक्वेस्ट को हम फॉरवर्ड कर रहे हैं कहाँ पर, इस पर्टिकुलर प्रॉक्सी के ऊपर, ठीक है. console.logs आर वेरी हेल्पफुल. अब हम बस यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे सच में उसको प्रॉक्सी कर देंगे. तो वो कैसे हो सकता है, हम http प्रॉक्सी पैकेज का यूज़ करेंगे. सो यहाँ पे इंपोर्ट कर लो http प्रॉक्सी, ठीक है. तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर एक प्रॉक्सी बनानी है. तो यहाँ पे प्रॉक्सी बना लेते हैं. सो प्रॉक्सी इक्वल्स टू http प्रॉक्सी डॉट क्रिएट प्रॉक्सी. तो नीचे जाओ एंड फाइनली हमने वो console.log कहाँ डाला था, हाँ, यहाँ पे डाल दो रिटर्न प्रॉक्सी डॉट वेब प्रॉक्सी डॉट वेट. ये प्रॉक्सी स्ट्रिंग क्यों आ रही है, ओ वेट मैंने गलती किया. देखो, यहाँ पे इसको प्रॉक्सी मत बोलो, इसको टारगेट बोल देते हैं, ठीक है. लेट्स कॉल इट एज टारगेट. सो प्रॉक्सी डॉट वेब, ठीक है, इसमें रिक्वेस्ट डाल दो, रिस्पॉन्स डाल दो, टारगेट दे दो. टारगेट भाई मेरा यही है, एंड यहाँ पर हम दे दो चेंज ओरिजिन ट्रू. डन भाई लोग, डन. आपने बना ली रिवर्स प्रॉक्सी. बस एक प्रॉब्लम है, ओ यहाँ पे रिवर्स प्रॉक्सी ऐप डॉट यूज़ करना था, तभी वो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था. ये हो गया. अब हमें क्या करना है, ये जो हमने रिवर्स प्रॉक्सी बनाई है, इसके अंदर इस ऐप को हम यहाँ पे डाल देंगे एंड इसको भी हम लिसन कर लेते हैं. तो भाई ये जो हमारा रिक्वेस्ट प्रॉक्सी सर्वर है, इसको भी करो लिसन. भाई तुम पोर्ट 80 के ऊपर लिसन करोगे, ठीक है. हमारे पास 2 सर्विसेज आर रनिंग. console.log reverse proxy is running on port 80. वाओ,
यू गॉट एन मैनेजमेंट एपीआई जिससे आप अभी के लिए सिर्फ कंटेनर्स को स्टार्ट कर सकते हो, एंड आपने एक रिवर्स प्रॉक्सी बना लिया जो आपके कंटेनर्स को रिवर्स प्रॉक्सी कर रहा है, एंड आपने एक लिसनर बनाया है जो बेसिकली नए डॉकर कंटेनर्स को लिसन करता है। अब इसको रन करने की बारी है। अब इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को मेरे को पहले डॉकराइज करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज मैं इसको इस नोड एप्लीकेशन को मैं अपनी होस्ट मशीन के ऊपर नहीं चला सकता। मेरे को इसको उसी नेटवर्क के अंदर डालना होगा, तभी तो मैं इसको यूज़ कर पाऊँगा। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है ना, मेरे को अपना जो ये मैंने अभी नोड एप्लीकेशन बनाया है इतनी मेहनत से, है ना, तो इसको मुझे अपने इस डॉकर कंटेनर के अंदर इस डॉकर नेटवर्क के अंदर रन करना है। तो मेरे को इसको डॉकराइज करना पड़ेगा। बाहर रन करूँगा तो फिर ये रिवर्स प्रॉक्सी नहीं कर पाएगा। तो डॉकर फाइल बना लेते हैं फटाफट। ठीक है, डॉकर फाइल डॉट डेव। ठीक है, ये डेवलपमेंट डॉकर फाइल है, बिकॉज मेरे को सिर्फ बेस इमेज चाहिए, मैं इसको डॉकर कंपोज के थ्रू माउंट कर दूंगा। सो डॉकर फाइल डॉट डेव बनाते हैं। तो क्या करेंगे, हम बस बोलेंगे भाई एक बेस इमेज उठा लो, नोड की उठा लो एल्पाइन। ठीक है, बहुत लाइट वेट होती है एल्पाइन इमेजेस। सो एल्पाइन 3.10 उठा लेते हैं। सो ALPINE नॉट H। ठीक है, एंड इसमें बस हमें क्या करना है, वर्किंग डायरेक्टरी सेट कर दो /app, दैट्स इट, डन। बाकी डॉकर कंपोज कर लेगा। तो एक काम करते हैं, लेट्स डू अ डॉकर कंपोज, docker-compose.yml। सो डॉकर कंपोज के अंदर हमें क्या करना है, हमें इसको एक नेम दे देते हैं। तो इसको हम बोल देते हैं रिवर्स प्रॉक्सी इसको हम बोल देंगे, एंड हम यहाँ पे बोलेंगे सर्विसेज के अंदर लेट्स कॉल एट एज रिवर्स-प्रॉक्सी ऐप। तो ये हमारा एक रिवर्स प्रॉक्सी ऐप है, एंड इसमें हमें क्या देना है। ठीक है, अब हमें इसमें देते हैं कि भाई इसको ना तुम्हें बिल्ड करना पड़ेगा इसकी, बिकॉज हमने अभी तक इमेज तो बनाई नहीं। कॉन्टेक्स्ट दे दो डॉट, इसमें डॉकर फाइल का पाथ दे देते हैं, डॉकर फाइल डॉट डेव दे देते हैं, एंड हम यहाँ पे कमांड भी दे देंगे। ठीक है, कौन सी कमांड को रन करना है, npm run dev, जो कि हमने अभी बनाई नहीं है। तो उसके बाद हम यहाँ पे पोर्ट मैपिंग दे देते हैं। भाई एक काम करो, डॉकर के अंदर का पोर्ट 8080 एक्सपोज कर दो 8080 पे। हमें इस कंटेनर को एक्सपोज करना है, राइट। इफ़ यू रिमेंबर, एक प्राइवेट कंटेनर के अंदर जो हमने खुद की डॉकर इमेज बनाई है, राइट, हमने जो खुद की डॉकर इमेज बनाई है, भाई इसको तो तुम एक्सपोज करोगे ना, पोर्ट 8080 भी और 80 पे भी, तो इसको तो भाई एक्सपोज करो। ठीक है, ये भी कर दिया, और पोर्ट 80 को भी एक्सपोज कर दो। चलो, ये भी तुम्हारा डन हो गया। एंड यहाँ पे नेटवर्क, वेरी इंपॉर्टेंट, नेटवर्क मोड दे दो ब्रिज, कि भाई इसको डिफ़ॉल्ट ब्रिज में डालना, बिकॉज यू नो हर डॉकर कंपोज का अपना नेटवर्क बनता है, सो वी डोंट वांट टू गो इन दैट नेटवर्क। एंड हम यहाँ पे दे देंगे वॉल्यूम्स माउंटिंग। तो वॉल्यूम माउंटिंग दे देते हैं। तो पहले तो वही वो जो तुम्हारी डॉकर सॉक फाइल होती है उसकी माउंटिंग दे दो, एंड दूसरा अपना जितना भी सोर्स कोड है उसको तुम माउंट कर दो /app के ऊपर। सारा सोर्स कोड माउंट कर दिया /app के ऊपर। लो जी, आपकी डॉकर फाइल भी बन गई, आपकी डॉकर कंपोज भी बन गई। अब नोडमॉन को भी कॉन्फ़िगर कर लो, है ना, npm install nodemon -d। तो यहाँ पे हम बोल देते हैं एक dev कमांड बना लो, npm run dev nodemon index.js। लो भाई, हो गया आपका काम। टेस्ट करते हैं। ठीक है, सारे कंटेनर्स बंद कर दो भाई, जितने भी कंटेनर। मेरे को नहीं चाहिए ट्रैफिक, हमने खुद का ट्रैफिक बना डाला, मेरे को नहीं चाहिए भाई ट्रैफिक। कोई कंटेनर इज रनिंग, नथिंग, क्रिएट अ कंटेनर। ठीक है, कैसे, डॉकर कंपोज अप एंटर। ठीक है, तो अभी ये मेरी इमेज को करेगा बिल्ड, एंड यू कैन सी माई मैनेजमेंट एपीआई इज रनिंग ऑन पोर्ट 8080 एंड माई रिवर्स प्रॉक्सी इज रनिंग ऑन पोर्ट 80। बहुत बढ़िया। एक कंटेनर स्पिन करते हैं। कौन सा कंटेनर स्पिन करें आप बताओ? nginx करें? तो मतलब कि होना क्या चाहिए, अगर मैं अपने टर्मिनल पे nginx को स्पिन करता हूँ एंड हम उसका एक नाम देते हैं एप्पल, तो apple.localhost पे वो उस कंटेनर को रिवर्स प्रॉक्सी करेगा। docker1 itd दे देते हैं, -rm भी दे दो, पोर्ट एक्सपोज नहीं करना है, नेम दे कुछ फैंसी सा नेम देते हैं, यू नो, जैसे आयरन मैन दे देते हैं, आयरन मैन, और nginx यूज़ करेगा, आयरन मैन nginx। कुछ नहीं, एंटर किया, वापस चलते हैं। हो, हमारे पास कुछ console.log आया। अगर आप इस console.log को पढ़ेंगे, इसने आयरन मैन डॉट लोकल होस्ट को रिवर्स प्रॉक्सी करना शुरू कर दिया यहाँ पे। वाओ, ट्राई करें, लेट्स गो। आयरन मैन डॉट लोकल होस्ट, भाई यहाँ पर तो nginx चल रहा है। अच्छा, एक और कंटेनर चलाते हैं, इसको हम नाम देंगे सुपरमैन। ठीक है, सुपरमैन, और ये होगा HTTPD। एंटर। क्या हुआ,
अरे यहाँ पर तो सुपरमैन बन गया, सुपरमैन लोकल होस्ट, सुपरमैन डॉट लोकल होस्ट पे जाके देखते हैं क्या वो यहाँ पे रिवर्स प्रॉक्सी कर रहा है। ठीक है, लेट्स ट्राई। हाँ बिल्कुल कर रहा है, ये देखो आ भी रहा है, फॉरवर्डिंग सुपरमैन डॉट लोकल होस्ट एट दिस पर्टिकुलर थिंग। क्या हम खुद का एक क्लाउड आईडी ही रिवर्स प्रॉक्सी कर सकते हैं? ट्राई करें, कितना मस्त होगा, करके देख लेते हैं। लो जी, डॉकर रन, इसको एक नाम दे देते हैं बैटमैन। ठीक है, बैटमैन। एंड हम ना यहाँ पर एक इमेज यूज़ कर सकते हैं, इफ़ यू रिमेंबर एक कोड सर्वर करके आती है। ठीक है, तो कोड सर्वर, ठीक है, कोड सर्वर, हाँ ये वाली इमेज है। तो इस पर्टिकुलर इमेज का हम डॉकर फाइल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी एक्चुअली मैंने ऑलरेडी पुल कर रखी है, सो लेट मी जस्ट शो यू इफ़ आई हैव दैट इन द इमेजेस। हाँ, तो इसको कॉपी कर लेते हैं। तो अभी देखना मैं क्या करूँगा, लेट्स मी जस्ट कॉपी दिस थिंग। कोई कंटेनर नहीं चल रहा, यहाँ पे बोलेंगे डॉकर रन हाइफन हाइफन नेम बैटमैन, एंटर किया, ऑटोमेटिकली बैटमैन रिवर्स प्रॉक्सी होना शुरू हो गया। राइट, बैटमैन डॉट लोकल होस्ट इज गेटिंग रिवर्स प्रॉक्सीड। चलो ओपन करते हैं यार, ओपन करें। इट नीड्स अ पासवर्ड, तो वो पासवर्ड हमें पता है कैसे मिल सकता है, वो पासवर्ड हमें एक्चुअली में कंटेनर के अंदर से लेकर आना पड़ेगा। सो या दैट इज़ एन एक्स्ट्रा स्टेप। तो बैटमैन भैया यहाँ पे एग्जेक्ट कर लेते हैं। तो ये है पासवर्ड। ठीक है, सो नो वरीज, पासवर्ड मिल गया, सबमिट। तो यू कैन सी दैट पूरा का पूरा वी एस कोड यहाँ पे चलने लग जाएगा। ओ वी हैव गॉट एन एरर, वी एस कोड चल रहा है, एरर क्या आ रहा है कि भाई वेब सॉकेट प्रॉक्सी नहीं हो रहे हैं। प्रॉब्लम समझ रहे हो, हमने वेब सॉकेट को तो प्रॉक्सी किया ही नहीं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, वेब सॉकेट भी प्रॉक्सी कर दो ना। जहाँ पर तुम HTTP को प्रॉक्सी कर सकते हो तो वेब सॉकेट क्या कौन सी बड़ी चीज़ है, मैं अब भी कर देता हूँ प्रॉक्सी। लो जी, एंड अब बस मैं मुझे बस यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे इंडेक्स में जाना है। हम यहाँ पे जहाँ प्रॉक्सी कर रहे थे, प्रॉक्सी प्रॉक्सी प्रॉक्सी, हाँ मुझे यहाँ पर एक ऑप्शन डाल देनी है, भाई वेब सॉकेट्स को भी प्रॉक्सी करो, ट्रू। एंड यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्टेप हमें करना पड़ेगा कि जो ये हमारा रिवर्स प्रॉक्सी वाला सर्वर है, इसके ऊपर जब भी अपग्रेड की रिक्वेस्ट आएगी, बिकॉज यू नो हाउ सॉकेट्स वर्क, तो हमारे पास यहाँ पर होगा रिक्वेस्ट, हमारे पास यहाँ पर होगा सॉकेट एंड हमारे पास यहाँ पर होगा हेड। तो हमें बस यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर सेम चीज़ें करनी है। ठीक है, सो पहले आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर होस्ट नेम को गेट कर लो। ठीक है, फिर आप यहाँ पर सब डोमेन को कर लो स्प्लिट, फिर सेम चीज़ है, देखो बिल्कुल सेम, यहाँ तक बिल्कुल सेम है, सब कुछ यहाँ पे कॉपी कर लो। ठीक है, पेस्ट कर लो, एंड फाइनली बस रिवर्स प्रॉक्सी में आपको क्या करना है, इस तरह से कुछ करना है। सो प्रॉक्सी डॉट WS, सो रिटर्न, लेट मी जस्ट शो यू व्हाट वी आर डूइंग, रिटर्न प्रॉक्सी डॉट वेब सॉकेट रिक्वेस्ट सॉकेट हेड टारगेट WSocket ट्रू। अब अगर हम वापस आके रीलोड करते हैं तो वी आर गेटिंग सम एरर चंक। ठीक है, हमने कुछ तो यहाँ पे गलती की, मतलब हम रीस्टार्ट भी कर सकते हैं, आई एम श्योर कि कुछ बहुत ही, एक काम करते हैं इसको ना एक बार रीस्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा डॉकर कंपोज आप वापस कर लो। अब हम रिफ्रेश करें। ठीक है, यहाँ पर लेट मी जस्ट रिमूव दिस थिंग। ठीक है, बैटमैन डॉट लोकल होस्ट एंड एंटर। तो व्हाट इट इज सेइंग इज, ये बोल रहा है कि द चंक आर्ग्यूमेंट मस्ट बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग। ठीक है, रिसीव्ड टाइप नंबर। ये एरर आ कहाँ से रहा है, आई एम नॉट रियली श्योर। ओके, ये यहाँ पर आ रहा है एरर। ठीक है, ये ना हमारे चंक में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, जहाँ पे हम लिसन नहीं कर रहे थे, ये चंक में कुछ प्रॉब्लम हुआ। तो इसको ना पूरे को एक काम कर सकते हैं, हम ना इसको ट्राई कैच में डाल देते हैं, होस्ट मतलब इट्स फाइन। ठीक है, ये होता है, तो इस पूरे को उठाओ, इसको ना ट्राई में डाल दो कि भाई ट्राई कर लो, अगर होता है कैच यू कैन जस्ट कंसोल डॉट लॉग द एरर। तो इससे सर्वर बंद नहीं होना चाहिए। ठीक है, दिस इज़ वन थिंग। ठीक है, तो दोबारा से रीस्टार्ट होगा, एंड हमें अब अपने सर्वर्स को एक बार ना बंद करते हैं, बिकॉज इट रजिस्टर्स ऑन लिसनिंग, सारे सर्वर्स सब कुछ बंद कर दो। लेट्स डू अ कंप्लीट रिफ्रेश। डॉकर कंपोज अप हो गया, चलो बैटमैन को चलाएं। लो जी, बैटमैन चल गया। चलो अब हम करेंगे बैटमैन डॉट लोकल होस्ट, पासवर्ड फिर से हमें गेट करना पड़ेगा। कैसे मिलेगा, हमारे पास एक कैट कमांड करनी पड़ेगी। तो वो बता रहा है कि भाई पासवर्ड फाइल यहाँ पे पड़ी है, तो कैट कर लो, कैट कर दो भैया प्लीज़। वेट, ओ स्लैश रह गया। ठीक है, दोबारा करते हैं। सो कैट करो स्लैश दिस, तो ये है हमारा पासवर्ड। सो पासवर्ड सबमिट, एंड मेरा पूरा का पूरा VS कोड इज़ रनिंग इनसाइड द ब्राउज़र। सो यू कैन सी दैट मैं यहाँ पे फाइल्स को एक्सप्लोर कर सकता हूँ, ये मेरी फाइल्स हैं, हम इसको जूम इन कर सकते हैं, मैं यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर सकता हूँ, LS कर सकता हूँ, PWD कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे CD डॉट कर सकता हूँ। सो यू कैन सी दैट मेरा पूरा का पूरा कंटेनर इज रनिंग। नॉट ओनली दैट, अगर मैं खुद का एक कंटेनर बनाता हूँ जिसमें मैं जस्ट पोर्ट 8000 को एक्सपोज करता हूँ, तो मेरे पास ना ऑलरेडी एक इमेज बनी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हम यहाँ पे CD करते हैं डॉकर के अंदर, ये मेरा मतलब एक पुराना मतलब छोटा सा प्रोजेक्ट है जो ट्यूटोरियल के लिए यूज़ किया था।
तो इसमें ना एक नोड ऐप है, इसको मैं दिखाता हूँ। एक बहुत ही सिंपल सा एक नोड एप्लीकेशन है जो क्या कर रहा है, गेट राउट है, डॉकर फाइल है, पोर्ट एक्सपोज करता है 8000, इसको डॉकर बिल्ड कर देते हैं, ठीक है। इसको रिवर्स प्रॉक्सी करके देखेंगे। सो लेट्स से ये कुछ भी एक एप्लीकेशन है, इसको टी दे देते हैं API डॉट, तो ये हमारा डॉकर बिल्ड हो जाएगा। तो ये मेरा कस्टम एप्लीकेशन है, करेक्ट। इसको रिवर्स प्रॉक्सी करना है, तो मैं देखो अब क्या करूँगा, मैनेजमेंट API के थ्रू करते हैं, ठीक है। लेट मी जस्ट ओपन द पोस्टमैन, ठीक है। सो या हेयर इज़ माई पोस्टमैन। तो मैं यहाँ पे देखो, अगर कोई भी यूज़र http//localhost 8080 मैनेजमेंट API स्लैश, कौन सा रिक्वेस्ट हमने बनाया था, हमने शायद स्लैश कंटेनर्स बनाया था इफ़ आई रिमेंबर, या स्लैश कंटेनर्स बॉडी मेक अ पोस्ट राउट ऑन दी, हाँ बॉडी, जस्ट अ सेकेंड, बॉडी हमें मेरे को देना है यहाँ पे रॉ डेटा, ठीक है। यहाँ पे रॉ को सिलेक्ट कर लो एंड जेसन, तो यहाँ पे बस मेरे को इमेज का नाम देना है, करेक्ट। तो यहाँ पे हम इमेज दे देंगे API। तो होना क्या चाहिए, ऑटोमेटिकली इट शुड रन दिस इमेज, मेरे को एक रैंडम नेम देगा जिसके ऊपर मेरा एप्लीकेशन चल रहा होगा। चलो जी, आ गया नाम एपिक, ये नाम आया एपिक समथिंग, ठीक है। रन करें, मेरा खुद का एप्लीकेशन चलना चाहिए। हेलो फ्रॉम एक्सप्रेस सर्वर, ये मेरा खुद का एक कस्टम एप्लीकेशन है। इफ़ यू डोंट बिलीव मी यू कैन सी दैट, हेलो फ्रॉम एक्सप्रेस सर्वर। तो खुद के मैंने एक और बार रन कर देते हैं, मेरे पास एक डिफरेंट नेम आया, चलो जी कॉपी कर लो, इसको भी रन करके देख लो। तो देख रहे हो, मैं कोई कंटेनर्स वगैरह एक्सपोज नहीं कर रहा, मैं कोई पोर्ट वगैरह एक्सपोज नहीं कर रहा, इट इज़ ऑल ऑटोमेटेड। ऑटोमेटिकली हम पोर्ट्स को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, वी आर जस्ट रिवर्स प्रॉक्सिंग इट। सो दैट इज़ हाउ द ट्रैफिक इज़ वर्किंग, राइट। तो मैंने क्या किया, मेरे पास नॉलेज थी, तो मैंने क्या किया, मेरे पास नॉलेज थी डॉकर नेटवर्किंग की, मैंने उस डॉकर नेटवर्किंग की नॉलेज को रीयूज़ कर लिया कि भाई ठीक है ना, मैं सभी कंटेनर्स का पोर्ट एक्सपोज करूँगा ही नहीं, मैं सभी कंटेनर्स को प्राइवेटली ही रखूँगा। मेरा जो ये सिस्टम है, ये दिस शुड बी स्मार्ट इनफ कि इसके ऊपर जो पोर्ट 8080 है दैट इज़ डूइंग द मैनेजमेंट स्टफ। अभी हमने मैनेजमेंट में ना सिर्फ और सिर्फ डॉकर को रन करने का किया, आप डॉकर रन, डॉकर स्टॉप, डॉकर लिस्ट सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। एंड जितने भी कंटेनर्स इंटरनली मैं उनको रिवर्स प्रॉक्सी कर रहा हूँ बाय देयर नेम, आई मीन सो ऑसम। सो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू, यू कैन पुट अप ऑथेंटिकेशन ऑन दिस लेवल कि भाई रिवर्स प्रॉक्सी करने से पहले यू शुड बी ऑथराइज्ड, बिकॉज आपने प्राइवेट नेटवर्क के अंदर सिर्फ एक पोर्ट को एक्सपोज किया जिसमें आपका खुद का सर्वर है। सो दैट इज़ हाउ द ट्रैफिक इज़ वर्किंग। सो आई होप दैट इस पर्टिकुलर वीडियो में ना आपको काफ़ी अच्छा जिस्ट लगा होगा कि ट्रैफिक कैसे काम करता है एंड खुद की रिवर्स प्रॉक्सी कैसे बना सकते हो। एंड जस्ट इन केस यू आर इंटरेस्टेड, तो यार आप अगर डॉकर को मास्टर करना चाहते हो तो डू विजिट pro.future.dev, इसमें आप ये वाला कोर्स विजिट कर सकते हो। इस कोर्स के अंदर हर चीज़ आपको अवेलेबल होगी। आप यहाँ पे कंटेंट देख सकते हो, इंट्रोडक्शन टू डॉकर, कि भाई डॉकर वगैरह होता क्या, कमांड लाइन इंटरफेस, कस्टम इमेजेस, नेटवर्किंग, वॉल्यूम्स, डॉकर कंपोज, एंड नॉट ओनली दैट, यहाँ पे हमने डॉकर ऑर्केस्ट्रेशन को भी कवर किया कि भाई अमेजॉन के ऊपर आप कंटेनर्स को कैसे डिप्लॉय कर सकते हो, स्केल अप कर सकते हो, स्केल डाउन कर सकते हो, उसमें लोड बैलेंसर कैसे अटैच कर सकते हो, तो वो सब चीज़ें भी हमने यहाँ पर डिस्कस की है। ECS, ECR हर चीज़ यहाँ पर है। एंड यू कैन सी दैट यू नो इस बेसिकली इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर हर चीज़ अवेलेबल है। यू हैव द सबटाइटल्स ऑल्सो जस्ट इन केस यू हैव ट्रबल अंडरस्टैंडिंग, एंड ये कोर्स प्योरली इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर है। ओके, सो डू चेक आउट दिस कोर्स, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। सो एंड अगर आपको कोई भी डाउट आता है यू कैन पोस्ट हियर, सो दैट मैं या फिर कोई भी कम्युनिटी से आपकी हेल्प कर सकता है। सो दिस वॉज बेसिकली अबाउट द डॉकर रिवर्स प्रॉक्सी, हाउ यू कैन बिल्ड योर ओन ट्रैफिक। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।